हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने एक नया पार्ट स्टार्ट किया था, अखबारी लोटा। ठीक है, उसका हमने पढ़ लिया था, आधा पार्ट हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या होता है, इस पार्ट में एक आदमी होता है। ठीक है, लाला जवाहरलाल, उसको खाने पीने की कमी नहीं थी। ठीक है, और ठठेरी बाजार में उसका मकान था, बर्तनों के बाजार में उसका मकान था। ठीक है, तो क्या होता है, एक दिन उसकी पत्नी लाला जवाहरलाल को 250 रुपए की मांग करता है। ठीक है, 250 रुपया उससे मांगता है। लाला जवाहरलाल शौक हो जाते हैं, अचानक इसने 250 रुपए की मांग की। ठीक है, लाला जवाहरलाल को देखकर उसकी पत्नी बोलते हैं कि अगर तुम पैसे देना नहीं चाहते हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। ठीक है, लाला जवाहरलाल गुस्से से बोलता है कि तुम 250 रुपए के लिए अपने भाई से भी मांगोगे। ठीक है, फिर लाला जवाहरलाल अपने पत्नी को वादा करता है कि मैं तुम्हें 7 दिन के अंदर तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, 250 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो पहला दिन बिना पैसे इंतजाम किए बीत जाता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है, तीसरा चौथा। ठीक है, फिर 5वां दिन भी बीत जाता है। फिर उसे अब चिंता होने लगा। ठीक है, फिर उसने अपने दोस्त से मदद मांगी। ठीक है, बिलवासी जी से उसने मदद मांगा। संयोग से उसके पास भी पैसे नहीं था। ठीक है, फिर बिलवासी जी ने कहा कि मैं कहीं से पैसे इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो आज जो था वो 7वां दिन था। ठीक है, उसे पैसे, अपनी पत्नी को शाम को उसे पैसे देना था, पर उसके पास पैसा नहीं था। ठीक है, यही सोच सोचकर वह परेशान हो रहा था। ठीक है, अब मेरी घर में क्या इज्जत रह जाएगी, पहली बार उसने मुझे कुछ मांगा, वो भी नहीं दे पाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। ठीक है, तो उसने अपने नौकर को आवाज दी और पानी मांगा। ठीक है, पर नौकर नहीं आया, खुद उसकी पत्नी पानी लेकर आ गई। ठीक है, वे पानी जरूर लाए थे पर गिलास लाना वो भूल गई थी। ठीक है, और पानी भी उसने लोटे में लाते हैं, जो कि लाला जवाहरलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, उसे लगता था कि उसका बाप जो है वो डमरू की तरह है और माँ चिल्लम की तरह है। ठीक है, पर वह चुपचाप लोटे को ले लेते हैं, चूचा नहीं करता। अगर वह चूचा करता तो शाम का खाना भी उसे बाल्टी में मिल जाएगा। ठीक है, और छत के मुंडे पे खड़े होकर वह अपने गुस्से को पी लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके हाथ में जो लोटा था वो अचानक छूट जाता है, मतलब वो गिर जाता है। ठीक है, तो वो लोटा जो था वो गिर जाता है। ठीक है, ठीक है, लाला जवाहरलाल जैसे ही नीचे जाते हैं, ठीक है, तो वह देखता है कि एक भारी भीड़ उसके आंगन में घुस आए हैं। ठीक है, और उसका जो प्रधान पात्र जो था वो एक अंग्रेज होते हैं। ठीक है, अंग्रेज जो था वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा भिगा हुआ होता है। ठीक है, और अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। ठीक है, तो लाला जवाहरलाल को समझ में आ जाता है, पक्का ये जो लोटा है ये अंग्रेज पे पड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ होता है कि वो लोटा जो था वो किसी दुकान पे टकरा कर अंग्रेज के पैर में लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उसी समय बिलवासी जी है ना, जो उसका मित्र है, लाला जवाहरलाल का दोस्त है, वह भीड़ को चीरते हुए आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वह अंग्रेज को किसी चेयर पे बिठा देता है। ठीक है, और जो घर में जो भीड़ था, ठीक है, उन सबको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अंग्रेज बिलवासी जी से पूछता है कि आप इस इंसान को जानते हैं। ठीक है, तो बिलवासी जी कहता है कि नहीं, मैं इंसान को नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहते। ठीक है, जो राह चलते इन लोगों पर लोटे से वार करे। ठीक है, ठीक है, और कहने लगता है कि ये जो लाला जवाहरलाल जो है वो क्या है, एक क्रिमिनल है। ठीक है, एक ल्यूनाटिक है, जो कि खतरनाक पागल है।
ठीक है। लाला जवाहरलाल बिलवासी जी को ऐसे घूरते हैं कि मानो वो उसे खा जाए। ठीक है। और वो हैरान होते हैं कि ये बिलवासी जी जो है वो उसके बारे में क्या कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। साहेब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। ठीक है। अब अंग्रेज ने साहेब ने बिलवासी जी से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अब अंग्रेज को बिलवासी जी पे पूरा भरोसा हो गया था। ठीक है। क्योंकि लाला जवाहरलाल को बिलवासी जी ने पागल कहा, क्रिमिनल कहा। ठीक है। और ये भी कहा कि वे उसे नहीं जानते हैं। ठीक है। इसलिए अंग्रेज को उस पर अब पूरा भरोसा था। उसने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। तो बिलवासी जी कहता है कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ठीक है। पुलिस स्टेशन कहाँ है? अंग्रेज पूछता है, आप पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। ठीक है, आया समझ में? अभी चला। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। ठीक है। तो बिलवासी जी अंग्रेज से कहता है कि आपकी अगर इजाजत हो तो इस लोटे को मैं इस आदमी से खरीद लूं। ठीक है। और लाला जवाहरलाल से पूछता है कि क्यों जी, बेचोगे? ठीक है, मैं इसका दाम 50 रुपया तक दे सकता हूँ। ठीक है। लाला जवाहरलाल तो चुप रहे, पर साहेब ने पूछा, इस लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? ठीक है। लाला जवाहरलाल तो चुप खड़े रहे थे, है ना। पर साहब ने पूछा कि आप इस लोटे के 50 रुपए क्यों दे रहे हो, क्यों खरीद रहे हो 50 रुपए देकर? ठीक है। आप इस लोटे को रपी बताते हैं। रपी मतलब बेकार। ठीक है। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विक और सुशिक्षित आदमी समझता था, वेल एजुकेटेड आदमी समझता था, है ना। मुझे हैरान हो रहा है कि मैं तो आपको एक वेल एजुकेटेड आदमी समझता था, है ना। आखिर बात क्या है, कुछ बताए भी। ठीक है। तो अंग्रेज कहता है कि आखिर बात क्या है? जिनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जन पढ़ता है। जन क्या पढ़ता है? मुझे पूरा विश्वास है ये वह प्रसिद्ध अखबारी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर की म्यूजियम परेशान है। ठीक है। तो बिलवासी जी अंग्रेज से कहता है कि जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा है, ये एक अखबारी लोटा है जिसकी तलाश में दुनिया भर के म्यूजियम परेशान है। ठीक है। ये बात, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़े के आकार से बढ़कर कोड़े के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करोगे? ठीक है। अब ये पूरा बात सुनकर अब साहब की आंखों पर लोभ मतलब लालच, ठीक है, लालच आ गया कि अब ये लोटा जो है वो मुझे ही खरीदना है। ठीक है। और उसने बिलवासी जी से पूछा कि अब इस लोटे का आप क्या करोगे? ठीक है। मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है। ठीक है। तो बिलवासी जी कहता है कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का मुझे शौक है। ठीक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। तो अंग्रेज भी कहता है कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठे करने का मुझे भी शौक है। ठीक है। जिस समय ये लोटा मेरे पर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। ठीक है। तो अंग्रेज कहता है कि जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। ठीक है। मैं उस दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। ठीक है। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। तो बिलवासी ने कहा कि जो कुछ भी हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। ठीक है। वाह, आप कैसे खरीदोगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। ठीक है। तो अंग्रेज कहता है कि आप कैसे खरीदोगे? ठीक है। मैं ही खरीदूंगा, ये मेरा हक है, हक है। ठीक है।
जरूर हक है ये बताए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने। ठीक है, तो अब बिलवासी जी से कहता है कि अंग्रेज कि उस लोटे में जो पानी था उससे मैं भीगा कि आप भीगे। ठीक है, तो बिलवासी जी कहता है कि आपने। ठीक है, ठीक है, तो बिलवासी जी अंग्रेज पूछता है कि वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे। ठीक है, तो बिलवासी जी कहता है कि आपके। अंगूठा उसने आपका बूढ़ता किया या मेरा, आपका। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपया उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, लीजिए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने पैसे उठाने लगे, मानो वह अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। ठीक है, और साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा कि लोटा आपका हुआ, लीजिए, मेरे पास 250 से अधिक पैसे नहीं है, 250 से ज्यादा पैसे नहीं है। ठीक है, ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की वोपची गिर गई। उसने झपट कर लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। ठीक है, ये बात सुनकर साहब खुश हो गए। ठीक है, उसने झपट कर लोटा ले लिया। ठीक, और बोला कि अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। ठीक है, मेजर डगलस की डीक सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। डीक मतलब खुद की तारीफ। ठीक है, मेजर डगलस अपना तारीफ करते थे। ठीक है, ये सब सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। ठीक है, तो बिलवासी जी पूछता है कि मेजर डगलस कौन है। ठीक है, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। होड़ मतलब कंपटीशन रहती है। ठीक है, गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। ठीक है, तो लास्ट ईयर मेजर डगलस हिंदुस्तान गए थे और उन्होंने वहां से जहांगीरी अंडा लाए थे। ठीक है, जहांगीरी अंडा, हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज ला सकते हैं। ठीक है, तो जहांगीरी अंडा बिलवासी जी पूछ रहा है कि जहांगीरी अंडा। ठीक है, तो साहब कहता है कि हाँ, जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने ये समझ रखा है कि वे ही हिंदुस्तान से अच्छे चीज ला सकते हैं। ठीक है, पर जहांगीरी अंडा क्या है? बिलवासी जी पूछता है कि जहांगीरी अंडा है क्या। ठीक है, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। ठीक है, तो अंग्रेज जो है, साहब जो है, वो बिलवासी जी से कहते हैं कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। ठीक है, जहांगीर के पूछने पर कि मेरे एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। ठीक है, जहांगीर के पूछने पर कि मेरे एक कबूतर को तुमने कैसे उड़ जाने दिया। ठीक है, नूरजहां ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि मैंने ऐसे उड़ जाने दिया। ठीक है, उसकी इस बोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिए। ठीक है, तो उस बोलेपन पे, उस इनोसेंट पे जहांगीर का दिल जो था वो नूरजहां पे आ गया था। ठीक है, और कबूतर का ये एहसान वे नहीं भूले। ठीक है, इसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा छोड़ा। ठीक है, एक बिल्लोर की हड्डी में वे उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो उस कबूतर के एक अंडे को उन्होंने बड़े संभाल के रखा था। ठीक है, उसको एक बिल्लोर की हड्डी में वे उसके सामने टंगा रहता था। ठीक है, बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उसी को मेजर डगलस ने परसल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। ठीक है,
हाँ, पर अब मेरे आगे धुन नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुरानी है। ठीक है, तो साहब जो है, अंग्रेज जो है वो कह रहा है कि अब मेजर डगलस जो है वो उनकी नहीं चलेगी, है ना। और अकबरी लोटा, जो मेरा अकबरी लोटा है, वो उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुरानी है, एक जनरेशन पुरानी है। ठीक है, 2 घंटे तक। हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लग कर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले 500 रुपये गिन कर सहेज लीजिए। ठीक है, तो बिलवासी जी कह रहा है कि अभी 1 घंटा मुझे आपको शाबाशी देने में लगेगा और 1 घंटा गले लगने में लगेगा। ठीक है, तो अंग्रेज जो है, साहब जो है वो कहता है कि पहले अब 500 रुपये को अच्छे से गिन लो। ठीक है, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहायना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तमन्नता प्राप्त कर लेते हैं। तमन्नता मतलब लगन, इच्छा। ठीक है, लाला झावलाल ने अपने कार्य समाप्त करके पर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच बहुत धीरे से अपने सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 वेफ नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपने पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाइयां ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। ठीक है, अब क्या हुआ, बिलवासी जी पैसे इंतजाम नहीं कर पाए, पर उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी के जो संदूक है उससे उसने 250 रुपये निकाल लिया था लाला झावलाल को देने के लिए। ठीक है, पर अब लाला झावलाल को पैसे मिल गया तो उसने अपने पत्नी के गले में सोने का जो चेन था, उस पे जो चाबी थी, ठीक है, उसको धीरे से उसने लिया और संदूक खोल के उसने पैसे वापस रख दिया। ठीक है, और दबे पैर फिर लौटकर उसने चाबी को फिर से पत्नी के गले में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें अच्छी नींद आई और सुबह 8 बजे तक वे चैन के नींद सोए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये पाठ जो है वो खत्म होता है। ठीक है, और इस पाठ के कवि का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करना है। ओके, थैंक यू।